हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वीडियो थोड़ा फास्ट में करूँगा, इसे आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो मैं बता दूं कि इस पहले प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे 1949 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे मनीला हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो हुआ था 1966 में हुआ था, ये डेट आप याद कर सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जी से होता है ग्रोस, देखिए ध्यान से ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से ग्रोस। और डी से होता है डोमेस्टिक, पी से होता है प्रोडक्ट। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पे दिया है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो चौथा प्रश्न है कि एसडीआर का पूरा नाम क्या है। तो एसडीआर का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा स्पेस ड्राइंग राइट्स होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए आप यहाँ पे पाँचवा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि FTZ का पूरा नाम क्या है। तो FTZ का पूरा नाम आपको बताना है। तो एफ से होता है फ्री, टी से होता है ट्रेड और जी से होता है जोन। तो फ्री ट्रेड जोन जो ऑप्शन हमको यहाँ पे बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं छठवां प्रश्न जो आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा यहाँ पे है कि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। सातवां प्रश्न ये है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी ये पूछा है यहाँ पे आपसे। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हैदराबाद जो है ना वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। तो 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है ना वो झेलम नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन हमको सी में दिया है, सी सही हो जाएगा इसका प्रश्न का आंसर। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कानपुर जो है ना वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न आपसे जो यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है पूछा। देखिए नहीं है पूछा है, तो कानपुर गंगा के किनारे है, पटना भी है, भागलपुर भी है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए आपसे पूछा हुआ है 13 नंबर प्रश्न के आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आनंद बाजार पत्रिका जो है ना वो यहाँ पे हमारा कोलकाता से होता है, तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है। तो सर्च लाइट समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि डेनमार्क, देखिए डेनमार्क की राजधानी कहाँ अवस्थित है। तो डेनमार्क की राजधानी जो है ना कोपेनहेगन, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि इराक की मुद्रा का नाम बताना है। तो इराक की मुद्रा जो है ना उसे दिनार कहते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 18वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इटली की राजधानी कहाँ है। तो इटली की राजधानी जो है ना रोम है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है। रिंगिट जो है ना किस देश की मुद्रा है। तो आपको बता दूं कि रिंगिट जो है ना वो मलेशिया का, देखिए मलेशिया की मुद्रा है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है
कि फ्रांस की मुद्रा का नाम बताना। देखिए फ्रांस की मुद्रा का नाम बताना है तो इसका नाम है यूरो, जो कि ऑप्शन हमको यहाँ पे ए में दिया हुआ है। आपको बता दो येन जो है ना, येन ये जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। रुपया जो है भारत का है। पाउंड जो है ना, जी देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है 21 नंबर का सवाल कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो कनाडा की राजधानी आपको बताना है तो ओटावा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जापान की मुद्रा। देखिए तो 22 नंबर का प्रश्न पूछा जापान की मुद्रा का नाम बताना है। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। आपको बता दूं यहाँ पे डॉलर जो है अमेरिका में चलता है, युआन जो है चाइना में चलता है, रूबल जो है रूस में चलता है, रसिया में चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का पूछा हुआ है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप जो है ना, इसकी राजधानी जो है वो कवारती में है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है। देखिए कर्मकांड प्रधान वेद का नाम पूछा हुआ है तो यजुर्वेद इसका आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद जो है ना वो कर्मकांड प्रधान वेद है। आपको बता दूं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के रूप में जानता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे। तो गेहूं की करते थे, कपास की करते थे, जौ का भी करते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे इनमें से सभी यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है ना वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है, सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे कि निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। तो तांबे की मोहरें जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु कलिबंगन था, कलिबंगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है 29 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना वो बोमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है ना वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 31 नंबर का कि वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, जो कि आंसर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सही तो वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, 34। कुल यहाँ पे 34 हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूछा हुआ है तो 65 वर्ष की आयु के पश्चात वो अवकाश ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है ना वो राष्ट्रपति करता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करते हैं कब। तो 62 वर्ष की आयु में करते हैं। देखिए ध्यान से हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे तो 37 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ जो है ना राज्यपाल दिलाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। देखिए 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल नहीं हो सकता है। तो 6 महीना। देखिए ध्यान से, तो जो कि बी में दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर जो थे ना वो 24वें नंबर के थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 40 नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था प्राकृतिक भाषा में दिया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न की 41 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो थे ना वो जामिल थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 42वां प्रश्न आपके सामने पूछा हुआ है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक। देखिए ध्यान से, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 43 नंबर का कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय सेना की स्थापना 1895 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे 44वां कि वर्तमान भारत में सेना की कितनी
कमान कार्यरत है, तो वर्तमान भारत में सेना की कार्यरत जो कमान है ना वो 7 है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न पूछा है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि भारतीय सेना के पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछा हुआ है, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है ना वो यहाँ पे हमारा कोलकाता हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा।